इमेज। क्वेश्चन क्या देता है? दर्पण। दर्पण क्वेश्चन आपको क्या देता है? इसके भी दो तरीके हैं करने के। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। मैं आपको दोनों से तरीके सिखाऊंगा, क्योंकि मिरर में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते, सही होते। ये आपका जो मिरर है, दर्पण, जैसे आप मान लीजिए ये आपकी घड़ी है 12, 6, 3, 9, ये घड़ी है और मिरर यहाँ रखा है। मेरे सामने मिरर रखा जाएगा ना, सामने रखा जाएगा ना, तो घड़ी के सामने रखा है। ये मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, ठीक है। तो ये पूछेगा घड़ी रखी हुई है, घड़ी पे अगर 3 बजे हैं तो मिरर में क्या बजे हैं, दर्पण में क्या बजे हैं, कितना समय हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसका सीधा एक फॉर्मूला रहता है, इसका एक सीधा फॉर्मूला रहता है। जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा, इसका एक सीधा रहेगा 12 या और 11:60। 12 और 11:60 से माइनस कर देंगे। 12 को ही हम 11:60 लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिखा हुआ है, 60 मिनट लिखा हुआ है, इसी को हम 12 को 11:60 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 को ही 11:60 लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन, जैसे अब ये दोनों कब यूज़ होंगे, कब 12 यूज़ होगा, कब 11:60, कब 12 यूज़ होगा, कब 11:60 यूज़ होगा, दोनों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है, मुझे 3 बजे का मिरर इमेज बताओ। मुझे 3 बजे का मिरर इमेज बताओ, 3 बजे का मिरर इमेज बताओ। अरे भैया, ये भरा है, आवर में है जग, आवर में आदमी है, मिनट में 0 कोई नहीं है, मकान खाली है, मिनट का मकान खाली है, तो कौन सा ये आवर में है, मिनट का मकान खाली है, तो 12, ये वाला यूज़ होगा। तब हम 12 बजे वाला यूज़ करेंगे। ना कैरी करने की झंझट रहेगी, ना कुछ की, आराम से। दोनों का देखो मकान खाली है, दोनों का मकान खाली है, दोनों का ये वाला मकान, पहला मकान भरा है, दूसरा मकान दोनों का खाली है, पहला मकान भरा है, दूसरा मकान दोनों का खाली है। कितना हुआ? ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। कभी भी पहला मकान भरा है, दूसरा खाली, तो 12 बजे। अब एक और मुझे बता दीजिए, एक और बता दिए, 7 बजे का बता दीजिए, 7 बजे का मिरर इमेज बताइए। 7 बजे का, तो पहला मकान भरा है, दूसरा खाली, पहला मकान भरा, दूसरा खाली, तो ये वाला यूज़ करेंगे, -7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका आंसर है। अगर घड़ी में 7 बजे हैं तो शीशे में कितने, दर्पण में कितने बने, 5 बजे, ये, ठीक है। एक और, ये आप बता देंगे। अब इसका दूसरा आप बताइए, मिरर इमेज बताइए 3:20 का। भैया इसमें दोनों मकान भरे हैं, दोनों मकान भरे हैं, तो दोनों मकान भरे हैं तो दोनों मकान वाला लेंगे, दोनों मकान वाला लेंगे। 2 लोग हैं तो 2 लोग का लेंगे, 2 मकान भरे हैं, दोनों मकान भरे हैं, दोनों मकान का 11:60, दोनों देखो, दोनों भरे हैं इसमें भी, 3:20 माइनस कर दिए, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8:40, ठीक है। एक और इसमें कर लीजिए, 10:50 का बताइए भैया। इसमें भी दोनों मकान भरे हैं तो दोनों मकान वाला लेंगे। 11:60 दोनों मकान, 10:50 माइनस 1, 10, 11, 1। कितना हुआ ये? अगर घड़ी में 10:50 बजे हैं तो शीशे में कितने बजेंगे? 1:10 बजेंगे, ठीक है। और एक और आप बता दीजिए, ये आपके लिए आप मुझे बता दीजिए। ग्यारह 30 पे कितना? अगर 11:30 बना है घड़ी में तो शीशे में कितना बजा होगा बताइए। दोनों मकान भरा है, अरे तो दोनों मकान वाला लेंगे भाई। 11:60 11:30 माइनस करिए, 3, 4, 5, 6, 3। अरे ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो 0, 0। ये कुछ होता है क्या घड़ी में? बताइए, ये कुछ होता है? कुछ नहीं होता। जब भी ये पॉइंट याद कर लिए, जब भी 0, 0 आ जाए, 0, 0 आ जाए, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जब भी 0, 0 आ जाए, इस पॉइंट को नोट करके यहीं लिख लिया। 0, 0 आ जाए घड़ी में तो हम उसको 12 लिखते हैं। घड़ी में अगर 0, 0 आ जाए तो हम इसको 12 लिखते हैं। तो कितना समय हुआ? 12:30, ठीक है। कभी भी 0, 0 आ जाए इसको 12 लिखते हैं। इसी पे एक और बता दीजिए, 11:50 बजा है, बताइए। तो दोनों मकान भरे हैं, दोनों मकान 60, दोनों मकान 50 माइनस 6, 5, 1, 0, 0। कितना समय? इसको मैंने बताया 0, 0 को 12 लिख सकते हैं, 12:10। अगर घड़ी में 11:50 है तो उसमें शीशे में कितने हैं? 12:10। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आते हैं, मिरर हो गया, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, जल का इमेज। जैसे आपने देखा है, अभी हमने मिरर वाला किया तो घड़ी ये रखी और उसके सामने मिरर होता है। जैसे मेरे सामने ना मिरर होगा, मैं अपने सामने मिरर देखूंगा, वैसे इसमें नहीं होता है। पानी हमारे सामने नहीं होता है, पानी हमारे सामने, अब ये मत बोलना झरना तो हमारे सामने होता है, ऐसा नहीं है। वो पानी हमेशा नीचे रहता है। तो ये ध्यान रखना, अपने कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। जैसे ये घड़ी है 12:06:39, तो आपका पानी यहाँ है, ये पानी है, ठीक है। पानी नीचे रहेगा, घड़ी के शीशा इस तरफ रहता है, पानी नीचे, शीशा इस तरफ, ठीक है। तो अपने वाटर इमेज पानी है, तो आपसे पूछेगा कि घड़ी में अगर 3 बजे हैं तो पानी में उसका जल प्रतिबिंब कितना बजा होगा, ठीक है। घड़ी में अगर 3 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। इसका सिंपल से क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कि एक टाइप है, दो है 18:30 और 18:30 को ही हम 17:90 लिखते हैं। ये दोनों चीज़ है, कब ये यूज़ होगा कब ये यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। 18:30 और 17:90,
इस 18-30 और 17-90 ये टाइप का है। इसको करने के बाद आपको मैं ठीक से बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं 18-30 और 17-90, और ये 18-30 को ही हम 17-90 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है 18-30 यहाँ से 1 घंटा हटाओ तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये 17 बन जाएगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट हटता है, तो 60 मिनट इधर आ गया, तो दोनों को जोड़ दो, 17-90 हुआ ना। इसमें से 18 से 17 हुआ, ये एक कम किया तो 60 यहाँ चला जाएगा और तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इसके भी इस 2 टाइप रहते हैं, मैं दोनों टाइप आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपसे बोला, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आपसे बोला जाए मुझे क्या बोलते हैं 70 नहीं, चलो 50 ले, 10:50 घड़ी में 10:50 बजे हैं, तो इसका वाटर इमेज बताइए। वाटर इमेज बताइए, 10:50 का वाटर इमेज बताइए। अब मैंने आपको क्या बोला है 10:50, किससे 50, अगर ये पहला वाला लेंगे तो 50 से 30 माइनस 30 से 50 माइनस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। 30 छोटा है, 50 बड़ा है, तो हम इसको 17-90 लेंगे। 17-90 माइनस 10:50, 0, 5, 4, 9 आ गया आंसर। अगर घड़ी में इतना बजा है तो पानी में इतना बजेगा, घड़ी में इतना बजा है तो पानी में इतना बजेगा। ठीक है। इस और दूसरा टक्क ले लेते हैं ना। आप बताइए मुझे, घड़ी में 5:10 है, तो इसका वाटर इमेज बताइए। वाटर इमेज बताइए, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी हम ले सकते हैं। चलिए 18-30 ले लेते हैं। 5:10 माइनस 5, 6, 7, 8, 13, 13-20। 13-20 को हम क्या लिख सकते हैं? 13-20 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 कितना होता है आपको तो पता होना चाहिए ना। जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। 12 के बाद ये होता है 13, ये होता है 14, ये होता है 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24। तभी तो 24 घंटे का समय होता है। ठीक है। आप कभी भी ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में आपको 1, 2, 3, 4 वाला 12 तक नहीं, आपको 23 बजे ट्रेन रहेगी, 22 बजे ट्रेन रहेगी, ये दिखाता है। तो ये 13 बजे हैं, 13 मतलब 1, 13 मतलब 1:20, ये पानी में बना है। समझ गए? एक और इसमें नोट कर लीजिए। आप मुझे बताइए 2:60, 2:60 का बताइए। घड़ी में 2:60 हो रहा है, तो पानी में कितना होगा? 2:60 है। अच्छा 2:60 है, तो हम 2:60 है तो कोई भी ले सकते हैं, दोनों है, कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि 30 छोटा है, 60 बड़ा है, 60 बड़ा है, 30 छोटा है, तो नहीं माइनस होगा। तो 17-90 लेंगे, 17-90 2:60 माइनस करेंगे, 0, 3, 5, 15-30, 15-30 आया। 15-30 आप माइनस करिए,
15 30 आप कितना होता है, मैंने आपको क्या बताया, 15 15 भाई 3, 15 को हम 3 लिखते हैं, 3 30, यानी पानी में 3:30 बजे है। अगर घड़ी में 2:60 हो रहा है तो पानी में 3:30 बजे है। ठीक है, अब देखिए, अब एक इसमें और टाइप मैं बता रहा हूँ, ये जानना ज़रूरी है। लोग इतना ही समझा देते हैं और बच्चे को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो बंदा उसी में कंफ्यूज हो जाता है, इतने छोटे क्वेश्चन में। जैसे आपको अगर बोल देगा 1960 का बताइए, तो 1960 आप किससे माइनस करेंगे भैया, इसको माइनस करना है, जबकि ये दोनों इससे छोटे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मैं बताता हूँ अच्छे से, बिल्कुल इस टाइप के। तो अभी इसको थोड़ा देर ऐसे रखिए, जैसे आपको क्वेश्चन आपको दे दिया, मुझे 5 बज के पहले सिंपल से समझें, 5:30 का वाटर इमेज बताइए, वाटर इमेज क्या होगा, 5:30 का वाटर इमेज क्या होगा। सबसे पहले हमको पहला स्टेप है, पहला स्टेप है 7:30, 7:30 को ऐड करेंगे इसमें, 7:30 को ऐड करेंगे तो करिए 5:30 प्लस 7:30 कितना हुआ, 60, 7 8 9 10 11 12, 12:60, 7:30 और ये 12:60। अब इसको देखना है 12:60 दो चीज़ों से। अब इसको देखना है 12:60, इधर ये 12 और ये 24, ये 60, ये 120, ठीक 60 120, ये 12 24, ये 60 160 से, अभी समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है। ये 12 के पास है या 24 के पास है, 12 से छोटा है या 24 से छोटा है, 12 से छोटा है 24 से छोटा है, या 12 से छोटा है या बराबर है, या 24 से छोटा है या बराबर है, 60 से छोटा बराबर है, 60 से 120 से छोटा है बराबर, 12 इससे बराबर है और इससे छोटा है, 12 इसके बराबर है इससे छोटा है। कभी भी याद रखिए 12 इससे छोटा है बराबर है, तो 12 इससे छोटा है, 12 इससे छोटा है इसके बराबर है, ठीक है, तो हम इससे माइनस करेंगे, 12 को हम जिससे छोटा है उससे माइनस करेंगे, छोटा है उससे माइनस करेंगे। तो 12 को इससे माइनस किया, 2 आया, ये इतना रख लीजिए, ठीक है, 12 को इससे माइनस किया, 2 आया। 60 किससे छोटा है, इससे छोटा है नहीं, इससे छोटा है, ये आपका आंसर है, आ गया 12:60 मिरर इमेज बनेगा, मतलब वाटर इमेज बनेगा। कभी भी ये आपको समझाने में इतना लंबा लगा, वैसे छोटा है बिल्कुल। अब आपको मैं वो बताता हूँ, जैसे आपकी घड़ी में आ गया, आपको पूछ लिया कि कितना था, 18 17 ना, 19 30, 19 30 तो उससे तो सॉल्व नहीं होता, 19 30 तो उससे सॉल्व नहीं था। इसका वाटर इमेज बताइए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, इसको प्लस 7.5 करना है, तो करेंगे 19 30 प्लस 7 30 कितना हुआ, 60, 9 10 11 12 13 14 15 16,
26, ठीक है, 26 60। अब इसको चक्कर में 12 24, 12 24, 12 24 और ये 60 120, 12 24 160। अब तो ये 26 तो किसी से भी छोटा नहीं है, तो ये 24 से बड़ा है, 12 से भी बड़ा है। तो भाई इसको कैसे करेंगे? आप इसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्या बताया है, 24 मैंने आपको बताया था, जो ट्रेन वाला मैंने आपको बताया था। जैसे 12 हो गया, 12 को ही 24 लिखते हैं, फिर एक होता है 12, एक होता है 13, दो होता है 14, दो होता है 14, तो 26 ऐसा है। तो इसको 26 माइनस 24 करेंगे, यानी 260। ये कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा, ठीक है। 24 से माइनस कर देंगे तो 260 हो जाएगा। तो दो तो माइनस 24 कर देंगे तो कितना हुआ? 2। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसको अगर चाहेंगे तो, नहीं तो नॉर्मल आप उससे भी कर सकते हैं। तो 2 तो इससे छोटा है, माइनस इससे कर देंगे, और 60 तो 120 से छोटा है, माइनस इससे कर देंगे 60, यानी 10 60 आंसर आपका पानी वाला बनेगा। ये 2 टाइप के आपको क्वेश्चन हो गए। आप उससे करना चाहे उससे कर लें, इससे करना चाहे इससे कर लें, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका उस टाइप के जो उससे सॉल्व नहीं होगा, 17 18 से सॉल्व नहीं होगा, 17 18 से सॉल्व नहीं होगा, वो इससे सॉल्व होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, टाइप में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये नेक्स्ट टाइप का। सबसे पहले हम डिग्री का पहले बात करते हैं। जैसे 1 डिग्री होती है, अगर डिग्री 0 है, इसको किस किस नामों से हम जानते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? ये हम बोलते हैं ओवरलैप, एक साथ। क्वेश्चन के ये तरीके हैं आपको पूछने के, आप कंफ्यूज होते हैं। ओवरलैप, एक साथ, अतिव्यापित, ओवरलैप, एक साथ, अतिव्यापित और टुगेदर। ओवरलैप, एक साथ, अतिव्यापित और टुगेदर, ठीक है। ये डिग्री 0 डिग्री कब बनेगा ये बताइए? 0 डिग्री जब बनेगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी आवर वाली सुई है और इसी के ऊपर मिनट वाली सुई है। ये 3 बजा है ना, समय कितना हो रहा है? 3:15। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो डिग्री कितना बनेगा? डिग्री कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अरे भैया, दोनों सुइयों के बीच कोई गैप है? जब कोई गैप ही नहीं है तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। ये आप समझ, ये पहला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा, कोण बना 90 डिग्री, कोण बना 90 डिग्री, ठीक है। कोण बना 90 डिग्री, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और समकोण, ठीक, ठीक है। परपेंडिकुलर और समकोण।
परपेंडिकुलर ऑफ समकोण। तो चलिए इसका अब बताइए, ये अब कब बनेगा? जैसे ये घड़ी 12 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, मिनट वाली सुई यहाँ है, मिनट तो बड़ी रहती है, और आवर वाली ये छोटी। समय कितना हो रहा है? 3 बजा है। तो इसके बीच तो देख रहे हैं ना इतना गैप है, तो ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये बना है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर, डिग्री बना है 180 डिग्री। इसको हम क्या क्या बोलते हैं 180 डिग्री को? क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? विपरीत अवे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जैसे ये 12, 3, 9, ये है आपका आवर, ये आपका मिनट बड़ा वाला, कितना बजा है? मैं आपको इसलिए एक ही समय का बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। देखिए ये पूरी घड़ी स्ट्रेट है, पूरी घड़ी एक दूसरे के स्ट्रेट है। कितना बजा है? 3:45 बजा है और 180 डिग्री बना है। 3 बजा है, 90 डिग्री बना है। 3:15 बजा है और 0 डिग्री बना है। ये आप नोट कर लीजिए, इसको आगे हम बताएंगे कैसे यूज़ होता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको हम थोड़ा सा हमें हेल्प करिए और हमारे बढ़ती क्लास को, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।